सर, रिजर्व आज की खबर के मुताबिक 4.5 अरब डॉलर रह गए हैं। और जो यूएई के आपने पैसे वापस करने थे, जिनको मुद्दत में तौसी भी हो सकती थी, लेकिन फिर जो सूरत हाल है पाकिस्तान की मईशत की, वहां के जो कमर्शियल बैंक है उन्होंने अपना 1 अरब डॉलर से ज्यादा पैसा वापस ले लिया। पाकिस्तान ने वो अदायगियां कर दी हैं। मुझे हैरत होती है कि हम लोग इतनी बुरी तरह एक्सपोज होंगे, मीडिया के लोग भी, और बाद औक़ात शर्मिंदगी भी होती है, और इस कौम से हम माफी कैसे मांगेंगे। और अब हमारे पास जो रिजर्व है वो 4.5 अरब डॉलर हैं। ये कितना अलार्मिंग है सर इस वक्त। अगर पाकिस्तान में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर नहीं लिया गया पाकिस्तान को चलाने के लिए, तो पाकिस्तान कोई भी सूरत हाल हमें आगे जाके बहुत सख्त मुश्किलात से नहीं बचा सकती। मैं लफ्ज़ डिफ़ॉल्ट का तो नहीं लेना चाहता, मगर मुझे कोई आगे पुरुम्मीद शक्ल नज़र नहीं आती। पुरुम्मीद शक्ल सिर्फ उस वक्त आएगी जब हम अपना घर खुद सही करेंगे। सऊदी अरब, चाइना या और कोई मुल्क या इवन IMF, हमें ज़रूरत है उनकी, मगर वो सिर्फ कर्ज़ों की रोल ओवर की हद तक है। मगर अगर वो रोल ओवर हमें मिल जाता है, उसके बावजूद भी अगले 5 सालों में पाकिस्तान की मईशत सही नहीं हो सकती अगर पाकिस्तानी अपना इंपोर्ट का बिल कम नहीं करेंगे और अपने रहने सहने के तरीके तब्दील नहीं करेंगे, और जो कि नहीं हो रहे हैं, तो फिर मैं बहुत शदीद मुश्किलात देख रहा हूँ। मुझे कोई उम्मीद की शक्ल नज़र नहीं आ रही है। सर देखें, पाकिस्तान के आइन में नहीं लिखा हुआ कि अगर आप डिफॉल्ट हो रहे हैं तो आपने कहना नहीं है कि आप डिफॉल्ट हो रहे हैं। ना ये कोई ऐसी चीज है जिसपे कोई तौहीन मजहब हो जाती है। आप एक इकोनॉमिस्ट हैं और आपने आदाद शुमार के ऊपर सर बात करनी है, और हमें ओपनली कौम को बताना भी चाहिए सिचुएशन क्या है। क्या हम डिफॉल्ट कर चुके हैं टेक्निकली? बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब बहुत करीब पहुंच गए हैं, सिर्फ हुकूमत ने होल्ड करके रखा हुआ है और वो अनाउंस नहीं कर रही। और आप इंपोर्ट्स के पैसे नहीं दे सकते। आपके वजीर खजाना कह रहे हैं कि ब्लैकआउट, वजीर खजाना नहीं, सॉरी, वजीर दिफा कह रहे हैं कि ब्लैकआउट हो सकता है पाकिस्तान में, खुदा ना खास्ता। एक्चुअल सिचुएशन क्या है? शब्बर ज़ैदी साहब, आपने सिस्टम के अंदर भी काम किया और सिस्टम के बाहर भी आप जानते हैं, सो आप क्या देख रहे हैं? देखिए, दो बातें हैं। डिफ़ॉल्ट कोई ऐसी डिफाइंड टर्म नहीं है कि जिसको आप कर सकें। दो चीज़ें होती है डिफ़ॉल्ट की। एक चीज़ होती है डिफ़ॉल्ट की जिसको रियासत अपने बैरूनी क़र्ज़ों की अदायगी में या अंदरूनी क़र्ज़ों की अदायगी में डिफ़ॉल्ट करती है, और उसके पास पैसे नहीं होते कि वो अपना बैरूनी क़र्ज़ा अदा कर सके, जिसकी रीसेंट मिसाल अभी श्रीलंका है। दूसरा डिफ़ॉल्ट की शक्ल वो होती है जब रियासत वो चीज़ें इंपोर्ट नहीं कर सके जो उसको ज़रूरत है, और उसके पास इतने फ़ॉरेन एक्सचेंज नहीं हो कि वो अपनी ज़रूरियात के हिसाब की चीज़ें इंपोर्ट करे, और वो फिर उनके ऊपर उसको इनफॉर्मल या फॉर्मल रिस्ट्रिक्शन लगाए। तो वो भी एक डिफ़ॉल्ट की शक्ल ही है। पाकिस्तान, उसको दूसरे वाले को हम टेक्निकल डिफ़ॉल्ट कहते हैं। पाकिस्तान पिछले कोई 2-2.5-3 महीने से टेक्निकल डिफ़ॉल्ट की शक्ल में जा चुका है। अगर हम ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते तो आज तक हमारे रिज़र्व्स तकरीबन ज़ीरो हो चुके होते, क्योंकि हमारे पास तकरीबन 5 बिलियन की LCs पड़ी हैं जो हमने नहीं ऑनर की हैं, और अगर हम उनको ऑनर करते तो हमारे रिज़र्व नेगेटिव में चले जाते। ये है डिफ़ॉल्ट की टेक्निकल पोजीशन। अब दूसरी जो पोजीशन है रियासती डिफ़ॉल्ट की, वो ये है कि पाकिस्तान ने अभी तक अपने बैरूनी क़र्ज़ों में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, और उसने आखिरी इंस्टॉलमेंट भी दी है अपनी। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान आइंदा आने वाले सालों में भी अपनी क़र्ज़े अदा करने की सलाहियत नहीं रखता है, और शायद वो सॉवरेन डिफ़ॉल्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस पे मुझे कोई शक नहीं है, और ये बात IMF की जो रिपोर्ट है, जो उन्होंने लास्ट रिपोर्ट दी थी, उससे भी वाज़ेह है। देखें, एज ए पाकिस्तानी मुझे ये बात करते निहायत दुख होता है कि मैं ये बात कर रहा हूँ, मगर इमरान साहब, अगर कोई चीज़ सही नहीं है और हमारे जैसे लोगों को जो आगे थोड़ी बहुत आगे देखने की सलाहियत रखते हैं, उनकी ये कोशिश होनी चाहिए
कि वो इंटेलेक्चुअली करप्शन नहीं करें और कौम के सामने एक इंडिपेंडेंट व्यू रख दें। इसीलिए मैंने इमरान खान की गवर्नमेंट के दौरान लोगों को ज़हनी तौर पे तैयार होना चाहिए। देखिए, अब हुकूमत डरा रही है, धमका रही है कि जो लोग डिफॉल्ट की बात करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जाएंगी, और जो लोग ये बात करते हैं कि मईशत आपकी खराबी की तरफ जा रही है, उसकी निशानदेही करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जाएंगी। अब क्या कोई मुल्क ख्वाहिश के ऊपर डिफॉल्ट करता है या गलत इकोनॉमिक पॉलिसीज और गलत करतूतों की वजह से डिफॉल्ट करता है? देखिए, पहली बात तो ये कि हुकूमत अगर ये कहती है कि जो लोग बात करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो मतलब मेरा सवाल तो ये है कि वो कुछ और नहीं करेंगे, सिर्फ वो उन लोगों पे जो कि सही बात कर रहे हैं उनको कहा जाएगा कि आप सही बात नहीं करें। मैं ये नहीं कह रहा, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि मुझे पाकिस्तानी या मुहब्बे वतन होने में किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें तो कोशिश करनी है कि बहैसियत कौम के हम इस डिफ़ॉल्ट से, आने वाले डिफ़ॉल्ट से बचें। मैं आपको ये कह रहा था कि मैंने तो 16 दिसंबर 2021 को ये बात की थी, जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, और उस वक्त मैं शायद वाहिद इंसान था जो ये बात कर रहा था। और आज आप आज का अखबार खोल लें, उसमें पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का एक खबर छपी हुई है कि पाकिस्तान के कर्जे माफ़ किए जाएं। तो क्या मेरा सवाल ये है अब कि इन लोगों को अब समझ आई है, या ये समझना नहीं चाहते, या ये सच बोलना नहीं चाहते, या इनकी कमी है? क्या बात है कि ये देखना नहीं चाहते चीज़ों को? तो बस अभी मैं इस सिर्फ ये वक्त कहना तो सर देखिए, जो स्टेप्स डार साहब ले रहे हैं, जो काम डार साहब कर रहे हैं, वो तो बहुत अजीब है। यानी आईएमएफ की जो डिमांड्स हैं, आईएमएफ तो वो चीजें आपसे मांग रही है ना जो आपको करनी पड़ जाएंगी अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तब भी, और अगर आप डिफॉल्ट से बचना चाहते हैं तब भी। अब वो जो चीजें आपको कह रहे हैं डार साहब, वो करने के लिए आमादा नहीं हो रहे, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल कैपिटल ज़ाया होता है, उसमें पॉलिटिकल पार्टी की बदनामी होती है। यानी सिंपली अगर एक्सचेंज रेट का इतना बड़ा हुआ फर्क, इसको आईएमएफ और आलमी सतह पे कैसे देखा जाएगा? यानी आज दोस्त बता रहे थे 260 रुपए का, 65 रुपए का भी डॉलर नहीं मिल रहा, और इंटरबैंक में आपका 226-27 में। देखो इमरान, कहीं पे भी किसी चीज़ में भी कभी कायनात में भी दो इंसान एक शक्ल के नहीं होते, और पाकिस्तान में पाकिस्तान की मईशत की भी अपनी खदोखाल है। जो पाकिस्तान में हो रहा है इसका मॉडल आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं डार साहब की और इस गवर्नमेंट के बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, कि मैं उसके बारे में सिर्फ मुख्तसर बात ये कहना चाहता हूँ कि इनके बस का ये काम नहीं है, और इनका सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है, ये सिर्फ एक माशी काम कर रहे हैं। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है इम्पोर्टर, और इनका जो इम्पोर्टर है उसके लिए इनको डॉलर ना है, ये उसके लिए पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं। कल आटे की लाइन के अंदर एक आदमी जो है उसका इंतकाल हो गया। कल मैं शहबाज शरीफ साहब का एक बयान सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि चाइना के प्रेसिडेंट ने कहा है वर्ल्ड बैंक वाली से कि पाकिस्तान का ख्याल रखें। मतलब चाइना कह रहा है वर्ल्ड बैंक वाले से कि पाकिस्तान का ख्याल रखें। हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं है कहने की कि हमारा ख्याल रखें। नहीं, वो कह रहे हैं जी, वो तो घर वालों से भी बढ़ के चाइना वाले ख्याल रख रहे हैं। डार साहब, अब ये मियां साहब को कुछ तो सर सुनाना पड़ेगा ना। देखें, उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, लोगों को कुछ तो बताना पड़ेगा ना, कोई तो आसरा देना पड़ेगा। अच्छा, अगर इसी रविश पे चलते हैं साहब, अगर इसी रविश पे चलते हैं तो हमें सिर्फ एक उम्मीद ये रह जाती है कि आर्मी चीफ हमें दोस्त ममालिक से पैसे लेकर दें, क्योंकि मौजूदा हुकूमत को तो कोई मुल्क, दोस्त मुल्क भी पैसे नहीं दे रहा, और आर्मी को दोबारा उसी काम में घसीटा जा रहा है जो बेचारों का काम नहीं है। वो पैसे इकट्ठे कर करके देते हैं, यहाँ पे ये सियासतदान उड़ा देते हैं, हालांकि उनका ये काम नहीं है। तो अब अगर पैसे दोस्त ममालिक से आ जाते हैं तो क्या हम, यानी हमें कितना फायदा हो जाएगा, कितना पैसा हमें दोस्त ममालिक दें तो हम सरवाइव कर सकते हैं इस वक्त? देखिए, दो बातें मैं करता हूँ। ये जो प्रेजेंट आर्मी चीफ हैं, ये पहले चीफ थे एजेंसी के, जिस ज़माने में मैं चेयरमैन FBI था। मेरी इनसे मुलाकात रही है। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि उनको घसीटा जा रहा है फाइनेंशियल सपोर्ट लेने के लिए सऊदी अरेबिया से, और चाइना भी जाएंगे शायद वो, और फिर UAE भी जाएंगे। मुझे ये बता दें कि जब फाइनेंशियल
जो सपोर्ट है उसके लिए आपको आर्मी की गारंटी चाहिए, तो फिर पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की स्टेबिलिटी के लिए आप उनको कैसे न्यूट्रल रख सकेंगे?